मेरी तनख्वाह उधर 15-1 हज़ार है, तो जिसमें से 10 हज़ार रेंट चला जाता है। बाकी शाम को बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए, 5-6 हज़ार उधर से आ जाता है, तो वो बाकी 3-4 हज़ार बिल आ जाते हैं। तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। अब्बू की मेडिसिन बहुत मुश्किल से पूरी करती हूँ, बल्कि होती ही नहीं पूरी। तो ये जो हार्ट की मेडिसिन होती है ये तो बहुत महंगी आती है, तो किस तरह आप मेडिसिन को मैनेज करते हैं? बस अब्बू की मेडिसिन पूरी करते-करते मकान का रेंट चढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा का कर्ज़ा चढ़ गया मेरे सर पे, बहुत ज़्यादा। कितना आपने जो घर लिया उसका रेंट कितना है? उस घर का रेंट है 10 हज़ार। 10,000 रेंट है और आप 4 माह से आपने रेंट नहीं दिया। जी, जी, बिल्कुल, मैंने 4 माह से नहीं दिया और मालिक मकाना बहुत ज़्यादा मुझे तंग करने लग गया। 40,000 घर का रेंट चढ़ गया। बिल तो मैंने बहुत मुश्किल से देती हूँ, क्योंकि बिल ना दे तो फिर मीटर काट के ले जाते हैं, फिर मसला हो जाता है। इस वजह से बिल बस मुश्किल से ही मैंने बिल दी है। बाकी अब्बू की दवाएँ बहुत ज़्यादा महँगी है, जो अब्बू के इलाज बहुत मुश्किल से मैं कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर टोटल कितना कर्जा है? टोटल मेरे पास 40,000 तो घर का रेंट है, बाकी स्टोर वाले का है कोई 20-22 हज़ार उसका है, बाकी और भी मैंने काफ़ी लोगों से पैसे पकड़े हुए हैं, तो टोटल मेरा आ जाता है कोई 70 हज़ार के करीब है। 70,000 कर्जा है आपके जी, ऊपर। जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आज हमारे साथ एक और बहन मौजूद हैं जो बच्चों को पढ़ा के अपना गुज़र बसर करती हैं, और आज ये इन पे ऐसे हालात आ चुके हैं कि इनका घर मुश्किल से चल रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये हमारे पास क्यों आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी बहन बताएं क्या मामलात हैं आपके? मेरे मामलात घर के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। अम्मी की डेथ हो गई, तो अब्बू होते हैं मेरे साथ। तो पहले मैं गाँव में रहती थी, अब शहर का रुख किया है मैंने, तो काफ़ी मुश्किल में आके तंग आके मैं शहर आई। तो कितनी देर हो गई आपको शहर आए हुए? मुझे हो गया तकरीबन साल 2 साल हो गए तकरीबन। 2 साल हो गए हैं। और कौन कौन है आपकी फैमिली में इस टाइम? कौन कौन है इस टाइम मेरे अब्बू हैं, इस टाइम आपके? बहन हम 2 बहनें, तो बड़ी हैं मेरे से, उनकी शादी हो चुकी है, और एक मैं और एक मेरे अब्बू। आपके अब्बू क्या करते हैं? अब्बू पहले मज़दूरी वगैरह करते थे, मेहनत मज़दूरी पर। अब वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, तो वो काम शाम नहीं करते, घर पे ही होते हैं। क्या बीमारी है उनको? उनको हार्ट का मसला है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि वज़नी काम नहीं कर सकते। पहले मेहनत मज़दूरी वगैरह करते थे, मज़दूरी वगैरह तो वो ईंटें वगैरह उठाना, ये सीमेंट वगैरह उठाना, इस तरह के काम करते थे। पर जब से उनको ना हार्ट का मसला बना है, तो वो नहीं कर सकते, वज़नी काम नहीं कर सकते। तो अब घर का गुजारा कैसे हो रहा है? वो भी काम नहीं करते तो घर का गुजारा कैसे होता है? घर का गुज़ारा तो बहुत मुश्किल होता है। मैं अकेली रह गई हूँ, जो मैं कमाती हूँ। बेसिकली मैं टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ स्कूल में बच्चों को, तो उससे ही बस जो आता है बस उसी से गुज़ारा कर रही हूँ। तो आपके जो वालिद हैं उनका इलाज वगैरह भी हो रहा है? जी, उनका इलाज वगैरह हो रहा है और काफ़ी महंगा है, जो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और काफ़ी मुश्किल हो गया मुझे घर अपना चलाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो आप जहाँ जिस स्कूल में आप पढ़ाती हैं तो आपकी कितनी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह उधर 15-1 हज़ार है, तो जिसमें से 10 हज़ार रेंट चला जाता है। बाकी शाम को बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए, 5-6 हज़ार उधर से आ जाता है, तो वो बाकी 3-4 हज़ार बिल आ जाते हैं। तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। अब्बू की मेडिसिन बहुत मुश्किल से पूरी करती हूँ, बल्कि होती ही नहीं पूरी। तो ये जो हार्ट की मेडिसिन होती है ये तो बहुत महंगी आती है, तो किस तरह आप मेडिसिन को मैनेज करती हैं? बस अब्बू की मेडिसिन पूरी करते-करते मकान का रेंट चढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा का कर्ज़ा चढ़ गया मेरे सर पे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो रेंट आपका कितना आपने जो घर लिया उसका रेंट कितना है उसका? उस घर का रेंट है 10 हज़ार। 10,000 रेंट है और आप 4 माह से आपने रेंट नहीं दिया। जी, जी, बिल्कुल, मैंने 4 माह से नहीं दिया और मालिक मकाना बहुत ज़्यादा मुझे तंग करने लग गया। 40,000 घर का रेंट चढ़ गया। बिल तो मैंने बहुत मुश्किल से देती हूँ, क्योंकि बिल ना दे तो फिर मीटर काट के ले जाते हैं, फिर मसला हो जाता है। इस वजह से बिल बस मुश्किल से ही मैंने बिल दी है। बाकी अब्बू की दवाएँ बहुत ज़्यादा महँगी है, जो अब्बू के इलाज बहुत मुश्किल से मैं कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मीडिया पे आने का आपका यही है कि आप मीडिया पे इसलिए आई कि आपकी कोई हेल्प हो जाए, कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो आपकी हेल्प करे, और हेल्प के अलावा आप शादी भी करना चाहती हैं? बस जो हेल्प करेगा अगर, तो वो ज़ाहिर है फिर मैं उससे शादी भी, अगर मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं शादी कर लूँगी। कोई नेक इंसान हो जो मेरे साथ हेल्प करे, मेरे घर को देखे, मेरे अब्बू को देखे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरा घर चलाए, मेरे साथ दे मेरे।
अच्छा मुझे ये बताएं, आप जब आप शादी करके चली जाएंगी तो जो आपके फादर हैं उनको कैसे फिर देखेंगी आप? नहीं, उनका तो ये है कि जो मेरे साथ शादी करेंगे, मेरे यानी कि अब्बू की फिर कफ़ालत करेंगे, उनका भी देखभाल करेंगे। तो कोई ऐसा इंसान मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में जो मेरे अब्बू की भी देखभाल करे, तो मेरे कर्ज़े वग़ैरह जो मेरे पे चढ़े हुए हैं वो भी उतार दे, मेरे साथ मेरी हेल्प भी करे घर की और मेरा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर टोटल कितना कर्जा है? टोटल मेरे पास 40,000 तो घर का रेंट है, बाकी स्टोर वाले का है कोई 20-22 हज़ार उसका है, बाकी और भी मैंने काफ़ी लोगों से पैसे पकड़े हुए हैं, तो टोटल मेरा आ जाता है कोई 70 हज़ार के करीब है। 70,000 कर्जा है आपके जी ऊपर। जी। मतलब है कि 70,000 का इंतज़ाम अगर हो जाता है, कोई हमारा भाई अगर 70,000 दे के आपका कर्जा उतार दे तो आप इजी हो जाएंगी। जी बिल्कुल, मैं ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी अगर ये मेरा कर्ज़ा उतर जाए। अच्छा जो मकान मालिक है वो जब किराया लेने के लिए आता है तो कोई आपसे सवाल वगैरह करता है या कोई इस तरह की बदतमीज़ी वगैरह करता है आपसे? ज़ाहिर है, देखें जिनके पैसे नहीं देंगे तो वो फिर गलत बातें करते हैं, गलत डिमांड्स करते हैं, तो उस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मुश्किलात का सामना और इधर-उधर लोगों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया है। आप कहती हैं कि भी अकेली लड़की का रहना मुश्किल है इस माशरे में। जी, जी, बिल्कुल, इस माशरे में अकेली लड़की का सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें ये अगर आप शादी, जैसे आपकी शादी हम करवाते हैं तो इसमें कोई एज का मसला तो नहीं है? नहीं, ऐज का मसला तो नहीं है, कोई मसला नहीं है ऐज का, बस मैं ये चाहती हूँ नेक इंसान हो, मेरे अब्बू की कफ़ालत करे और दूसरी बात मेरे पे कर्ज़ा मेरे सर पे चढ़ा हुआ है वो उसको उतार दे। तो बस मेरी हेल्प करे, मेरे अब्बू के साथ रहे, बस ये मैं यही चाहती हूँ, हमारे साथ रहे। अच्छा मुझे ये बताएं कि ओवरसीज़ आपसे अगर कोई शादी करना चाहे तो आप कर लेंगी? जी, मैं कर लूँगी। तो जो आपके फादर हैं उनका मसला नहीं होगा? वो फादर आपके बीमार हैं तो उनका क्या करेंगी आप? उनका मैं यही करूँगी, अपनी बहन से बात कर लूँगी मैं, यानी कि अपने फ़ादर को उनके पास छोड़ दूँगी, तो ख़र्चा उनका सारा मैं खुद ही करूँगी, उनकी मेडिसिन वगैरह का मैं खुद ही करूँगी, क्योंकि उनके बीमार हैं तो उनकी मेडिसिन का भी तो करना है मैंने, उनके इलाज वगैरह का, वो सारा कुछ मैं खुद ही करूँगी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपसे शादी करेगा वो आपकी सपोर्ट भी करेगा, तो आप अपनी बहन को ये कह के छोड़ के जाएंगी कि मैं वालिद को इधर छोड़ के जा रही हूँ, आप इनका ख्याल रखें तो खर्चा मैं उठाऊँगी इनका। जी, जी, बिल्कुल यही है सब कुछ, यही है। जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी कि ओवरसीज़ भाई भी कोई होगा तो इनसे शादी वो कर सकता है और ये बाहर भी चली जाएंगी। इनका कहना ये है कि मैं वालिद की कफ़ालत करूँगी, जो इनसे शादी करेगा वो ज़ाहिर सी बात है इनके बाप को अपना बाप समझेगा और वो उनका इलाज भी करवाएंगे। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो आप जो भी इनकी हेल्प करना चाहता है या इनसे शादी करना चाहता है इस नंबर पर रब्ता करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।